जालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो, जालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो। आज ये नारे जम्मू की सड़कों पर सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ गूंजते हुए नजर आए और ये नारे डेली वेजर्स जो हैं वो लगा रहे थे। आज उन्होंने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था और ये ऐलान जो था वो उमर अब्दुल्ला की उस घोषणा के खिलाफ था जिसमें उन्होंने डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर एक कमेटी जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाई थी और उन्होंने कहा था कि ये कमेटी देखेगी कि आखिर कितने डेली वेजर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में यहां पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनको रेगुलर जो है वो यहां पर किया जा सकता है। लेकिन डेली वेजर्स उमर अब्दुल्ला की इस अनाउंसमेंट से नाराज थे और उन्होंने चेतावनी दी थी कि 19 मार्च तक अगर उनको लेकर कोई यहां पर पॉलिसी नहीं बनाई जाती और साथ ही अगर सरकार मिनिमम वेजेस जो है वो यहां पर लागू नहीं करती तो एक बड़ा प्रदर्शन वो 20 और 21 तारीख को करेंगे और 20 तारीख को टूल डाउन स्ट्राइक उनका अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। और आज डेली वेजर्स ने एक बड़ा प्रदर्शन उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ यहां पर किया। आज सुबह ही डेली वेजर्स पीएचई ऑफिस में यहां पर इकट्ठे हुए, जिसके बाद उन्होंने उमर अब्दुल्ला के घर की तरफ कूच की और उन्होंने कोशिश की कि वो उमर अब्दुल्ला के घर का घेराव यहां पर अपनी नाराजगी को जताने के लिए करें। लेकिन उस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल जो है वो यहां पर तैनात था और पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का मुक्की जरूर हुई। इस दौरान जो डेली वेजर्स है वो बैरिकेड्स को हटाते हुए नजर आए। कुछ डेली वेजर्स जो हैं वो अपने हाथों से जो तारे लगी थी उनको हटाते हुए नजर आए, जिससे साफ जाहिर हुआ कि डेली वेजर्स जो हैं उनके सब्र का बांध जो है वो अब टूट गया है और वो चाहते हैं कि कोई कॉन्क्रीट स्टेप जो है उसको लेकर यहां पर सरकार जो है वो उठाए। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होने थे उस दौरान उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी और साथ ही जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो वो डेली वेजर्स को रेगुलर जो है वो यहां पर करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी और उमर अब्दुल्ला ने इस बार जब अपना पहला बजट पेश किया उसमें डेली वेजर्स को जरूर लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला कुछ ना कुछ उनके बारे में यहां पर जरूर बोलेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में डेली वेजर्स को लेकर यहां पर कुछ नहीं बोला, जिसके बाद डेली वेजर्स काफी नाराज हुए। उन्होंने सेक्रेटरीट घेराव की कोशिश की और उन पर लाठीचार्ज जो है वो पुलिस ने यहां पर किया। उसके बाद उनका मुद्दा जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहां पर गूंजा और उमर अब्दुल्ला ने आखिरकार एक कमेटी का गठन किया और कहा कि 6 महीने के टाइम बाउंड मैनर में ये कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी और ये जो कमेटी है उसको लेकर एक ऑर्डर जो है वो अब जारी भी कर दिया गया है। लेकिन जो डेली वेजर्स हैं वो नाराज हैं। आज भी उन्होंने अपनी नाराजगी जब सड़कों पर जाहिर की तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो मिनिमम वेजेस जो लद्दाख में लागू हो चुके हैं वो तो जम्मू कश्मीर में लागू कर सकती है। ऐसे में उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार जो है वो यहां पर किया। डेली वेजर्स का साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की कमेटियां पहले भी कई बार बन चुकी हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो नहीं निकला है। उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में खुद उमर अब्दुल्ला ने एक कमेटी बनाई थी और 2014 में उस कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ गई थी जिसमें ये बताया गया था कि 60,000 से ज्यादा डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और उनको वन टाइम रिलैक्सेशन देकर उनको रेगुलर किया जा सकता है। लेकिन उस दौरान भी वो पॉलिसी लागू नहीं हुई। उसके बाद पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई, वो भी एसआरओ 520 लेकर आई और कुछ डेली वेजर्स जो हैं उनको रेगुलर भी उस पॉलिसी के तहत किया गया। लेकिन बाद में वो पॉलिसी भी जो है वो कैंसिल हो गई क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 चली गई और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। ऐसे में जो एलजी प्रशासन था उससे भी कोशिश की डेली वेजर्स ने कि उनकी मांगे मानी जाए, लेकिन उन्होंने भी उनकी नहीं सुनी। लेकिन आखिरकार जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे उस दौरान हर पार्टी ने डेली वेजर्स से वादा किया था कि आपकी बातें जो हैं वो सुनी जाएंगी और आपको रेगुलर जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस बार भी जब उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपना बजट पेश किया उसमें डेली वेजर्स के हाथ यहां पर निराशा लगी और डेली वेजर्स ने साफ तौर पर कहा कि उमर अब्दुल्ला से उनको ये उम्मीद थी कि बजट में वो उनका जिक्र जो है वो जरूर करेंगे, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने फिर से एक कमेटी जो है वो बना दी है और ये कमेटी उनको किसी भी हालात में यहां पर मंजूर जो है वो यहां पर नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला सरकार जिसको आए हुए अभी जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है उसके लिए अब मुसीबतें जो हैं वो यहां पर बढ़ रही हैं क्योंकि डेली वेजर्स के साथ ऐसे कई यहां पे अस्थायी कर्मचारी हैं जो अब प्रदर्शन के मूड में यहां पर नजर आ रहे हैं। डेली वेजर्स के साथ साथ फायर सर्विसेज के जो लोग हैं उन्होंने भी एक प्रदर्शन अभी 2 दिन पहले यहां पर सेक्रेटरीट के बाहर किया और अब वोकेशनल ट्रेनिंग वाले जो लोग हैं वो भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो 31 मार्च को यहां पर करने जा रहे हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो उनके पार्टी के लोग हैं जिन्होंने चुनावों से पहले इन सभी लोगों से वादा किया था
वो अब यहां पर मुश्किल में जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके जो वादे थे फिलहाल उन वादों को यहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। उमर अब्दुल्ला ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे उनमें से कुछ वादों को उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट में यहां पर जगह दी, लेकिन जितने भी बड़े बड़े वादे हैं फिलहाल उमर अब्दुल्ला के लिए उन वादों को यूनियन टेरिटरी में यहां पर पूरा करना जो है वो काफी मुश्किल है। और उमर अब्दुल्ला कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको यहां पर स्टेटहुड मिल जाए, जिसके बाद वो इन मामलों को यहां पर सुलझा सकें। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ अब जितने भी ये अस्थायी कर्मचारी हैं उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आज एक बड़ा प्रदर्शन डेली वेजर्स ने यहां पर किया है, अपनी ताकत डेली वेजर्स ने यहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार को दिखा दी है। और अब ये देखना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जिस तरीके से डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद क्या सरकार कोई इस मामले में यहां पर निर्णय लेती है या फिर 6 महीने का इंतजार करती है और वो देखती है कि किस तरह की रिपोर्ट यहां पर आती है और किस तरीके से डेली वेजर्स को रेगुलर किया जा सकता है।